जय कार्ड सिद्ध। अभी अभी मैं पर्यावरण दिन, आज 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिन, और इसके कारण आज जू में बहुत कुछ सम्मेलन रखा था। 5-6 स्कूल आए थे, वहाँ स्कूल के बच्चा लोग आए थे और पर्यावरण के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से भूमिका निभाई, समझाना क्या कैसा पर्यावरण का महत्व कैसा होता है। तो उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सब प्रस्तुति की और मैं वहां था, मैं तो बहुत प्रसन्न हो गया। देखो अभी क्या होता है, हम संक्षेप में देखेंगे। वहां उन्होंने खासकर क्या बताया, जो गंगावतरण जो है, गंगावतरण के बारे में उन्होंने बहुत कुछ अच्छी तरह से प्रस्तुति की। और गंगावतरण क्यों क्या करना पड़ा भगीरथ का, तो देखो जब भी अपना सगर राज जो है, तो सगर राज ने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ ने किया। और ये अश्वमेध का जो अश्व था वो जाके कपिल मुनि के आश्रम में चला गया और वहां जाने के उसके संरक्षण में सगर राज के 60,000 पुत्र थे, तो वहां सब उपस्थित हो गए। और जब भी उनका कपिल मुनि के साथ कुछ बातें होगी तो कपिल मुनि गुस्सा हो गए। वो उनका पुत्र जो थे ना, पुत्र का आचरण अच्छा नहीं था, तो कपिल मुनि क्या हो गया, क्रोधित हो गए। और उनका क्रोध से वो 60,000 जो उसके पुत्र थे सबका भस्म हो गया। अभी देखो ये भस्म हो गया तो अभी उन्हें तो मुक्ति मिलनी चाहिए। फिर उनका परंपरा में भाई भगीरथ का जन्म हो गया और भगीरथ ने तपश्चर्या करके उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। तो गंगा माता कहाँ थी, अपने ब्रह्मदेव के कमंडल में थी। ठीक है, गंगा माता ने मान्य किया कि मैं नीचे आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा प्रवाह जो है वो कौन सहन करेगा। तो बाद में क्या हो गया, शिव जी की तपस्या की भगीरथ ने, और शिव जी ने बता दिया ठीक है मैं गंगा जो है उसके मेरे ये जटा में धारण करूंगा। और ठीक है, फिर गंगा माता उन्हें शिवजी को प्रसन्न किया, शिवजी तैयार हो गए और देखो गंगा माता का जो प्रवाह जो है वो शिवजी ने धारण किया। और फिर वो प्रवाह जो है वो कपिल मुनि के आश्रम तक लेने की जवाबदारी किसकी थी, भगीरथ थी। तो रास्ते में और बहुत कुछ, वहाँ जन्नू ऋषि का ये भी आश्रम था, तो उन्होंने भी गंगा प्राशन की थी। फिर उन्हें भगीरथ ने उन्हें भी प्रसन्न किया। फिर उन्हें उसके कान से छोड़ दी गंगा माता, और गंगा माता फिर आ गई वहां, और जो 60,000 जो पुत्र थे उनका उद्धार हो गया। देखो अब ये गंगा माता गोमुख से निकलती है और कहां तक जाती है, गंगा सागर तक। तो ये गंगा माता का पूरा जो प्रवाह जो है किसके अंडर है, हमारे अंडर है। तो उसका प्रवाह का शुद्धिकरण जो है अच्छी तरह से कैसी रह जाएगी, ये हम रिस्पॉन्सिबल है उससे। तो उसका ये संवर्धन करना, उसका पोल्यूशन रोकना, ये हमारा कार्य है। और फिर वृक्ष जो है, देखो वृक्ष के बारे में क्या बताया जाता है। हाँ, तो देखो महाभारत में बताया, तस्य पुत्रा भवेत इत्येव पादपानात्र संशया परलोक गतः स्वर्गे लोकान चापनोति सो अव्ययान। देखो जो कोई वृक्ष लगाता है तो वृक्ष कैसा होता है, तस्य पुत्रा भवंती एव, यानी पुत्र जैसा फल देती है। यानी एक पुत्र जो है, जैसा पुत्र स्वर्ग में ये करता है ना, स्वर्ग अपना सब पितृ जो होते हैं उनको स्वर्ग के लिए शुद्धा वो कारण रहता है ना। तो यहाँ बताया जाता है ये वृक्षारोपण तुम करेंगे तो स्वर्ग में वो जो परलोक गतः स्वर्गे, तुम स्वर्ग में जाएगा ना, तो जैसे पुत्र के कारण, हमारा जैसा संतति के कारण जैसा हमारा कल्याण होता है, तो वैसा ही ये अव्यय जिसका कभी व्यय नहीं है, ऐसा स्वर्ग सुख तुम्हें प्राप्त होता है। किसके कारण, पुत्र के कारण। यानी इसलिए वृक्षारोपण को बहुत महत्व दिया जाता है। तो हमें वृक्षारोपण करना ही चाहिए। और यह पर्यावरण का दिन, देखो यह वृक्षारोपण हो गया, यानी वृक्ष का संवर्धन करना, वृक्षारोपण करना,
उसका कटिंग नहीं करना, कटाई नहीं करना, तो ये बात होगी, वृक्ष संवर्धन हो गया। फिर नदी यानी जो है, जल की पवित्रता रखना, यानी जल कैसा, जल पवित्र रहना चाहिए, उसमें पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, अनेक इंडस्ट्रीज उसमें जो पोल्यूट करते हैं वो भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या आते हैं, हवा आती है, तो हवा में भी ये अनेक जो कार्बन डाइऑक्साइड का उसका उत्सर्जन होता है, अनेक कार समझा, या अनेक जो पोल्यूशन करता है, पोल्यूटेड करता है, तो वैसा भी हवा का भी पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये सब बातें हमारे अंडर रहती है, तो ये सब संवर्धन करना चाहिए। तो बच्चा लोग ने बहुत अच्छी तरह से उसका प्रस्तुति की कि और फिर क्या होते हैं, अनेक जीव जो है, जीवात्मा जो है हमारे अंडर आते हैं। तो हमारे अंडर सबसे पहले क्या आता है, हमारा शरीर आता है, तो शरीर का हमें संवर्धन करना चाहिए। फिर हमारे सब रिलेटिव रिश्तेदार हमारे अंडर आते हैं, उनके बारे में हमारा आचरण कैसा, नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। और फिर हमारे अंडर ये जो सब पंचमहाभूतें आती है, उनका भी संवर्धन करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। यानी इससे क्या बताया जाता है, हम लीडर है, तो लीडर होने से लीडर के जैसा हमारा आचरण होना चाहिए। और ये कभी संभव है तो हमारी विचार प्रणाली वैसी होनी चाहिए, हमारी उपासना प्रणाली वैसी होनी चाहिए, और हम जो वेद उपनिषद के आधार है हमें जीवन जीना चाहिए। और संक्षेप में मैं बताऊंगा कि आप सब भगवत गीता में प्रवेश कीजिए और भगवत गीता के आधार से जीवन व्यतीत कीजिए, उससे हम आनंद महसूस कर सकते हैं। बस आज पर्यावरण दिन के शुभ अवसर पर मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूं। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध।